अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। सेशन है क्वेश्चन एंड कमेंट्स का। तो आपके जो कमेंट्स हैं या आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पे आज बातचीत होगी। तो सबसे पहले जो मैसेज है वो है एन अनवर साहिबा का। ये कहती हैं, सलाम अंकल, आई नीड टू डिस्कस ए थिंग इफ़ यू कैन हेल्प मी। I went to UK in 2012 on ASOL course with the validity of visa till October 2012. But my college was revoked after paying full fees. Thereafter, I tried to get admission in other colleges but failed to get it. I overstayed for about 14 months and came back in December 2013 in May on my own expenses voluntarily. Now I am applying again for a student visa for master's degree in the UK. Will I get visa? Shall I need to provide immigration history in my proposed application? I am afraid that they might refuse my visa. Please advise. जो कंडीशन आपने बताई है इसमें आपके दो सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या मुझे पिछली जो हिस्ट्री है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मेरा वीज़ा हो जाएगा या नहीं होगा। देखें, अगर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वीज़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, जैसे आपने कैश हासिल कर लिया हुआ है, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पूरी है और आप उन पर पूरा उतरते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो आपका जो उस सिचुएशन में आप अगर आपने वीज़ा कंडीशन ये ब्रीच की है कि आप एक्स्ट्रा कुछ महीने रहे हैं, या क्या आपने लिखा था इसके अंदर कि 2013 में आप वापस, हाँ कुछ महीनों की बात है, या सपोज टू बी 1 ईयर। तो इसमें जितना भी आप अरसा ज़्यादा रहे हैं, अगर आपको कोई रिमूवल ऑर्डर इशू नहीं हुआ, अगर आपने वॉलंटियरली एग्ज़िट किया है कंट्री, तो ऑब्वियसली आपका कोई इतना लंबा चौड़ा बैन नहीं बनता है। आपका बैन जो है इसमें लिखा हुआ है 2 years लेफ्ट वॉलंटियरली एट, अच्छा नहीं जी, आपका बैन 12 मंथ ही बनता है, यानी कि 1 साल आपका बैन बनता है, क्योंकि आपने पब्लिक एक्सपेंस पे ट्रैवल नहीं किया है और आपका कहीं भी किसी कोर्ट से, किसी होम ऑफिस के मेंबर से, किसी इमिग्रेशन ऑफिसर से अगर आपका उस टाइम सामना नहीं हुआ है और आपका बाकी सारा क्लीन हिस्ट्री है, तो इसमें ऑब्वियसली ये उस टाइम पे बहुत कुछ हुआ था कि कॉलेजेस जो थे और यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो रिवोक हो जाती थी, और यहाँ तक कि आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, आपने कमर्शियल पार्टनर जो है इनका जेरी सेडेक्स या VSNC, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन लॉन्च की है। उस वक्त तक आपका कॉलेज जो था वो लाइव था, उनकी लिस्ट पे था, लेकिन जैसे ही एक दिन गुजरता है और आपका कॉलेज रिवोक हो जाता है, तो ऐसी सूरत में या फिर आपने अपना जो है वो केस वापस ले लिया, किसी भी सूरत में ये मामलात आए हैं, और बंदे जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेके भी पहुंच जाते हैं तो बाद में कॉलेज रिवोक हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उस वक्त मुतासर हुए थे, और जिन्होंने फ़ी भी आपकी तरह फुल पे कर दी थी, अब उनके पास मज़ीद इतनी फ़ीस नहीं थी कि वो नया एडमिशन लें। तो आप उनको ये बताएं अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर। ज़ाहिर है कि एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ योर वीज़ा, या हैव यू एवर बीन ब्रीच योर वीज़ा कंडीशन, हैव यू एवर बीन ओवर स्टेड या लाइक दैट, जो ना इस तरह क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से अगर आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन तो आप उसमें पूरी हिस्ट्री बताइए कि इस तरह जो मैं जब वहाँ पे गई थी तो उस वक्त कॉलेज रिवोक हो गया था, मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की और मेरे पास इतने एक्सपेंस नहीं थे कि मैं फुल फ़ी पे करके कॉलेज का वो कैश लेती, लेकिन मुझे मंथली बेसिस पे लेना था जो नहीं मिला। तो ऐसी सूरत में ये आप थोड़ी बहुत कंडीशन उसके अंदर लिख दीजिए अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर, और होपफुली कि आपका वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो फिर आपको वीज़ा भी उसका मिल सकता है। इस्लाह दुनिया ऑफिशियल्स, ये आईडी है, इसमें से लिखते हैं जी, सर आई वाज डिपोर्टेड फ्रॉम UK in 2007 because I was on visit visa. They deported me because I was working with no right of work. Should I show my passport?
अच्छा, ये कहते हैं कि ये दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं और ये 2007 में इन्होंने वीज़ा कंडीशन ब्रीच की थी। तो इनका अगर 10 इयर्स का बैन था तो वो ऑब्वियसली 2017 तक लैप्स हो चुका टाइम उसका। तो इनका कहने का मकसद ये है कि क्या मुझे वो पुराना रिकॉर्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ अर्सा पहले तक तो गालिबन 2008, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन मुझे लगता है कि 2008 तक ही ऐसा था कि आपका जो रिकॉर्ड था पिछले 10 साल का देना पड़ता था। मसलन अगर आपने कोई वीज़ा कंडीशन ब्रीच की है, ओवरस्टे हुए हैं, या कोई आपने किसी भी तरह का उसके अंदर कोई ऑफेंस किया है, तो फिर आपको 10 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता था कि आपने कभी 10 साल के अंदर रिफ्यूज़ हुए या नहीं हुए। लेकिन अब आके वो क्वेश्चन तब्दील हो गया है। अब ये कहा जाता है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़। ठीक है, तो फिर ये है कि आपने कभी भी रिफ्यूज़ हुए हैं ज़िंदगी में, तो वो आपने उनको बताना होता है। और आप डिपोर्ट हुए हैं, हाँ, ये कि आपने वीज़ा कंडीशन ब्रीच की है, आप डिपोर्ट हुए हैं, आप रिमूव हुए हैं, ये बताना पड़ता है ना। तो ये बता दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका जो टाइम है वो लैप्स हो चुका है। अब आते हैं जनाब हसनैन बलोच। ये कहते हैं सर, हांगकांग में असाइलम पर रेजिडेंसी देते हैं या नहीं, काम की इजाज़त कितने अरसा बाद मिलती है और लिविंग बेनिफिट्स क्या दिए जाते हैं। बलोच साहब, हांगकांग जो है वो उसकी सिचुएशन ये है कि उसने वो जो जिनेवा कन्वेंशन है वो साइन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वो आपको रेजिडेंसी तो नहीं देता। ठीक है, और काम की इजाज़त भी नहीं देता है। और आप कितने अरसे बाद मिलती है, इजाज़त तो नहीं देता है, और उसके बाद आपने कहा हाँ लिविंग एक्सपेंस वो आपको देता है, जो भी करंट रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक वो आपके रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त उन्हीं के ज़िम्मे है। लेकिन और आपके जो बूदोबाश है, कपड़ा वगैरह, ये वो सारा कुछ के अगेंस्ट अगर आपको वो कैश दें या आपको वाउचर्स दें, तो ये तो वो देते हैं। लेकिन आप ये कहें कि कभी आपको रेजिडेंसी मिल सकती है या कहीं आपको वहाँ पे, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2% प्रॉब्ली या 3% मेरे ख्याल जापान का है, 2% हांगकांग में सक्सेसफुल एप्लीकेशन होती हैं 100 में से 2। ठीक है, वो बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनका रिकॉर्ड कोई इंटरनेशनल सतह पे नॉन होता है, तो फिर उनको वो वो UNHCR के ज़रिए ही उनको ले लिया जाता है और किसी और मुल्क में भेज दिया जाता है। और इसके बाद हैं जनाब एनसी स्पोर्ट्स, कहते हैं सर अल्बानिया का इनविटेशन रिक्वायर्ड है लेटर ऑन। ये जनाब एनसी स्पोर्ट्स की तरफ से जो मैसेज आया है, बेसिकली ये कमेंट है, और उन्होंने बताया है कि अब जो है, पहले तो ये था अल्बानिया, ये अल्बानिया वीडियो के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। पहले ये था अल्बानिया जो था वो इनविटेशन सबसे नहीं मांगता था ना, और उन्होंने रिटर्न में दिया था, जो कि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके करता हूँ। मेरे पास ये रिटर्न मौजूद था एम्बेसी की तरफ से कि आप जो है ना वो लाजमी नहीं है आपका इन्विटेशन। तो उस सवाल से मैंने वीडियो की थी आज से मतलब काफ़ी टाइम पहले। तो अब चूँकि उसमें ये चेंजिंग आ गई है कि वो कहते हैं जी आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी आप इन्विटेशन दें। ठीक है, तो ये उनकी नई इन्फॉर्मेशन थी, इसको मैं मज़ीद वेरीफाई कर लूँगा। और इसके अलावा जनाब आपके ये आज के जो सवालात थे और उनके जवाब, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।